Good morning student. Welcome to online teaching session of Academic World School बेमित्रा। मैं पंकज कुमार गुप्ता हिंदी शिक्षक कक्षा 12वीं से आज आपको अलंकार के अंतर्गत अर्था अलंकार और उसके भेदों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने हेतु उपस्थित हुआ। तो इन विषय पर आगे बढ़ने से पहले आप अपनी पुस्तिका और कलम लेकर तैयार हो जाएं, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्यापन कार्य में दिखाई दे उसे आप लिखते चलें। तो जिन बिंदुओं पर आज हमें चर्चा करनी है हम पहले उन्हें देख लेते हैं। आज हम अर्थालंकार की परिभाषा देखेंगे, फिर अर्थालंकार के भेदों पर चर्चा की जाएगी, उसमें उपमा अलंकार की परिभाषा व उदाहरण, फिर उपमा अलंकार के तत्व, उपमा अलंकार के प्रकार हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा व उदाहरण, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण, और अंत में हम इन्हीं विषय पर आधारित गृहकार्य आपको देंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं अलंकार की परिभाषा और उसके भेदों में, संक्षेप में उसे सुन लेते हैं। अलंकार अर्थात गहना आभूषण, किसी भी काव्य को सजाने और संवारने के लिए जिन शब्दों और अर्थों का प्रयोग किया जाता है, जिन तत्वों को समाहित किया जाता है, वही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार को हमने 3 भागों में विभाजित किया था: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में हमने देखा था कि जब काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद में हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार देखा था। उसमें हमने अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद देखे थे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में हमने चर्चा की थी कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद थे उसमें हमने छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार और अंत में हमने श्रुत्यानुप्रास अलंकार पर चर्चा की थी। तो ये थे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। इसके बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं अर्थालंकार की परिभाषा और उसके भेद। सर्वप्रथम हम अर्थालंकार की परिभाषा जान लेते हैं। जिस प्रकार काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है, ठीक उसी प्रकार अर्थालंकार की परिभाषा में जहां काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात अब हमें यहाँ शब्द को ना देखते हुए इसके अर्थ को ध्यान देना होगा और उस अर्थ के आधार पर जो चमत्कार या सौंदर्य दिखाई देगा वहां अर्थालंकार होगा। इसके बाद अर्थालंकार के यदि हम भेद की बात करें तो अर्थालंकार के 4 मुख्यतः भेद हैं। सबसे पहला है इसमें उपमा अलंकार, दूसरा है इसमें रूपक अलंकार, तीसरा है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है इसमें
दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रकार हमने अर्थालंकार के 4 भेद यहाँ देख लिए। अगला है उपमा अलंकार की परिभाषा व उदाहरण। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। जहां, ध्यान से देखिएगा, यहीं से हमारी परिभाषा उत्पन्न हो जाएगी। जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए या दिखाई जाए, जहां उपमेय से उपमान की समानता दिखाई या बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। फिर है उपमा अलंकार के तत्व। तो उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। तो ये उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं। हम कह सकते हैं कि ये 4 तत्व जहां उपस्थित होंगे वहां उपमा अलंकार होगा। तो ये है उपमा अलंकार के तत्व जिन पर हमने चर्चा की। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसके बाद है उपमा अलंकार के प्रकार। विद्यार्थी, उपमा अलंकार के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार हैं। पहला है पूर्णोपमा और दूसरा है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, इन पर हम चर्चा करेंगे। आपको विस्तार से बताएंगे कि पूर्णोपमा क्या होता है और लुप्तोपमा क्या होता है। इसके बाद हम रूपक अलंकार की परिभाषा देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। तो सर्वप्रथम हम उपमा अलंकार को विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको उपमा अलंकार की परिभाषा से परिचित कराया कि जहां उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। 2 पक्षों की तुलना करते समय उपमा के 4 तत्वों पर ध्यान देना है। फिर से सुन लीजिए। 2 पक्षों की तुलना करते समय हमें उपमा के 4 तत्वों को जानना बेहद जरूरी होगा। तो हम समझ लेते हैं पहले वो 4 तत्व। उपमेय, फिर उपमान, फिर साधारण धर्म और आखिर में है वाचक शब्द। अब ये होता क्या है ये समझ लेते हैं। उपमेय, उपमेय का अर्थ होता है जिसका वर्णन हो या जिसका वर्णन किया जा रहा हो। यदि आपके पास कविता का कोई अंश है, आपने उस अंश को बहुत ध्यान से पढ़ा और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि उसमें किसका वर्णन किया जा रहा है। तो जिसका भी वर्णन किया जाएगा उसे हम उपमेय नाम से जानेंगे। तो ये होगी उपमेय की परिभाषा कि काव्य में जिसका वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं हम। चांद सा सुंदर मुख, ये कविता का एक अंश आया, चांद सा सुंदर मुख। अब देखिए आप, मुख को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि हमें इस काव्यांश में मुख का वर्णन करता हुआ दिखाया जा रहा है, अर्थात इस अंश में मुख के विषय में वर्णन किया जा रहा है। इसलिए मुख जो है वह उपमेय कहलाएगा। तो ये हो गया उपमेय जिसका वर्णन किया जा रहा है। दूसरा है उपमान। उपमा अलंकार के 4 तत्व में दूसरा तत्व होता है उपमान, जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। ध्यान से सुनिएगा। उपमेय में हमने क्या देखा था? जिसका वर्णन किया जा रहा है या जिसका वर्णन हो रहा है। परंतु उपमान में उपमेय की तुलना की जा रही है, अर्थात जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान। उदाहरण द्वारा हम इसको समझने का
प्रयास करते हैं। चांद सा सुंदर मुख, मुख क्या है? उपमेय है। मुख से तुलना की जा रही है चांद की, तो चांद यहां पर हो गया हमारा उपमान, अर्थात जिससे उपमेय की तुलना की जा रही है। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से, इसलिए चांद यहां पर उपमान कहलाएगा। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान की विशेषता बताने वाले शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण द्वारा, चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, मुख यहां पर हो गया उपमेय, चांद हो गया उपमान, और इसकी विशेषता सुंदर, तो सुंदर हो गया यहां पर साधारण धर्म। इसके बाद देखिए वाचक शब्द। वाचक शब्द में आप देखिए उपमा अलंकार की पहचान वाले शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है। यदि आप जल्दी से ये बताना चाहते हैं कि यह कौन सा अलंकार है, तो आपको सिर्फ इन शब्दों को देखकर पहचान सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है। तो सुन लेते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं जिनसे उपमा की पहचान होती है। सा, यदि किसी काव्यांश में सा आए, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि। यदि ऐसे शब्द आप कविता के अंश में दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये निश्चित रूप से उपमा अलंकार है। उदाहरण देखते हैं इसका एक, चांद सा सुंदर मुख। अब आप देखिए, आपने पहचान लिया मुख यहां पर उपमेय है, चांद यहां पर उपमान है, सुंदर यहां पर साधारण धर्म है, और जो सा आया ये वाचक शब्द है। इससे पहचान होती है कि ये उपमा अलंकार है। तो विद्यार्थियों, इन चार बातों को आप ध्यान रखेंगे, इन चार तत्वों का आप ध्यान रखेंगे, तो आप उपमा अलंकार को आसानी से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब हम उपमा अलंकार के प्रकार पर चर्चा कर लें। उपमा अलंकार के प्रकार, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपमा अलंकार के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार। तो सबसे पहले है इसमें पूर्णोपमा, और दूसरा है इसमें लुप्तोपमा। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा का मतलब होता है जिसमें उपमा अलंकार के चारों तत्व शामिल हो, उसे हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। पूर्ण उपमा, जिसमें उपमा अलंकार के चारों तत्व शामिल हो जाए। एक उदाहरण देखते हैं, अनिशा चंद्रमा जैसी सुंदर है। हमने एक उदाहरण देखा यहां पर, अनिशा चंद्रमा जैसी सुंदर है। चलिए विद्यार्थी, अब हम चारों तत्व देख लेते हैं। यहां पर अनिशा जो है उपमेय हो गई, चंद्रमा उपमान हो गया, सुंदर साधारण धर्म हो गया, और जैसी जो कि वाचक शब्द है, इससे पहचान होती है कि यह उपमा है। तो चूंकि इसमें उपमा के चारों तत्व समाहित हैं, इसीलिए यह पूर्णोपमा अलंकार है। दूसरा है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा के विषय में सुन लीजिए। लुप्तोपमा अलंकार में उपमा अलंकार के चारों तत्व में से या तो एक तत्व नहीं रहेगा, हो सकता है दो तत्व ना रहे, उस स्थिति में यह लुप्तोपमा अलंकार कहलाएगा। एक उदाहरण द्वारा देखते हैं, अनिशा
उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, जैसी हो गया वाचक, साधारण धर्म इसमें नहीं है। इसमें आपने उपमेय देखा, उपमान देखा और वाचक देखा। इसमें साधारण धर्म नहीं है, इसीलिए यह लुप्तोपमा अलंकार कहलाए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से उपमा अलंकार के दो प्रकार थे, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा में आपने देखा कि इसमें उपमा अलंकार के चारों तत्व समाहित होते, जबकि लुप्तोपमा में चारों में से एक या दो तत्व अनुपस्थित रहता है, वहां लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। तो ये था उपमा अलंकार और इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार एक तो परिभाषा यदि हम देखना चाहें तो अत्यंत ही सरल परिभाषा है इसकी, जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता, जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। पूर्ण विराम। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं दो चीजों को एक कर देना, यह कहलाता है रूपक, कि दो चीजों को एक कर देना। उदाहरण में यदि हम रखना चाहें तो पहला उदाहरण है इसमें चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। दूसरा है मन सागर, मन सागर मनसा लहरी। मन सागर मनसा लहरी। बूढ़े बूढ़े वहे अनेक। बूढ़े वहे अनेक। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं शशि मुख, शशि मुख पर घूंघट डाले। चौथा उदाहरण हम देख लेते हैं मैया मैं तो, मैया मैं तो, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। और पांचवा है पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम देख सकते हैं परिभाषा रूपक अलंकार की। ध्यान दीजिएगा, रूपक अलंकार। तो पहले मैं समझा दूं कि रूपक अलंकार है क्या। जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता दिखाई जाए। उपमा में हमने क्या देखा था, जहां जहां उपमेय में उपमान की समानता दिखाई, हम यहां पर एक रूपता दिखा रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, एक रूपता और समानता। समानता हो गई तो वो उपमा हो गया, और एक रूप दिखा दिए तो वहां पर रूपक अलंकार हो गया। परिभाषा भी हम देख सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता
कि हम दो चीजों को एक कर देते हैं, एक रूप। जैसे चरण कमल बंधु हरि राई, अर्थात चरण को कमल मान लेना, एक रूप दिखा देना, चरण कमल। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, मन को सागर के समान मान लेना, विशाल। शशि मुख पर घूंघट डाले, मुख को चंद्रमा मान लेना। मैया मैं तो चंद्र खिलौने में हूं, चंद्रमा खिलौना, अर्थात चंद्रमा को खिलौना बता देना। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, राम रतन धन, ठीक, अर्थात राम रूपी धन। तो ये है रूपक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा जो कि अर्थालंकार का तीसरा भेद है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में हम संभावना देखेंगे, संभावना। उत्प्रेक्षा में हम संभावना पर चर्चा करेंगे कि जहां पर विषय संभावित हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। परिभाषा कुछ इस तरह से, जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान वाले शब्द देख लेंगे जिससे आप पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा है। कुछ शब्द हैं ऐसे जैसे जन, जन के बाद है जानो, मन, मानो, जन जानो मन मानो, जनहु मनहु, जनहु मनहु, ज्यो मनु। तो ये ऐसे शब्द हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण पहला है, इस काना, इस काना मानो क्रोध, इस काना मानो क्रोध से तन कांपने लगा, से तन कांपने लगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसमें, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि, सैल पर जो आतप प्रभात, जो आतप प्रभात, फूले कांस सकल मही। तीसरा उदाहरण है, फूले, फूले कांस, फूले कांस सकल, फूले कांस सकल मही छाई, फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु, जनु बरसा ऋतु, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो देख सकते हैं आप विद्यार्थियों, यहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। सर्वप्रथम हम परिभाषा को देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा
उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, ना तो समानता ना एक रूपता, बल्कि वहां पर संभावना भर दिखाई जाए, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की। यदि आप काव्य में या काव्य की पंक्ति में कहीं भी जन, जानो, मन, मानो दिखाई देता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कुछ और जनहु, मनहु, ज्यो, मनु, ये सब संभावना वाले शब्द हैं जो काव्यांश में दिखाई देने पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इस काना मानो क्रोध से तन कांपने लगा। आपको देख लीजिए मानो शब्द दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं मानो, पहचान है उत्प्रेक्षा की, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर जो आतप प्रभार। कक्षा 10वीं में आपने बिहारी जी के दोहे देखे थे, उसी दोहे में ये जो दोहा है इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है मनहु, जो शब्द आया है मनहु वो संभावना बता रहा है, इसीलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। फूले काज सकल नहीं छाई जनु, वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई जनु, तो यहां पर यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको ध्यान देना है कि संभावना प्रकट की जाएगी, ना तो समानता दिखाएगी ना ही एक रूपता दिखाई जाएगी, बल्कि संभावना दिखाई जाएगी। तो हम अब अर्थालंकार के चौथे भेद की ओर बढ़ेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जो कि अर्थालंकार का आखिरी भेद है, अतिशयोक्ति। नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, जी हाँ विद्यार्थी, ऐसा अलंकार जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, बढ़ा चढ़ाकर। जब बात को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, अर्थात किसी बात को इतनी ज्यादा बढ़ाकर दिखा देना अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक घोड़ा था उस पार, जब तक घोड़ा था उस पार। फिर से देख लीजिए, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक घोड़ा था उस पार। दूसरा देख लेते हैं, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। एक और उदाहरण देख लेते हैं, लहरें व्योम चूम उठती, लहरें व्योम चूम उठती, लहरें व्योम चूम उठती। एक और उदाहरण देख लेते हैं, उसकी चीख से, उसकी चीख से मेरे कान फट गए,
अलंकार अर्थात जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक घोड़ा था उस पार। अर्थात हुआ ये कि महाराणा प्रताप घोड़े को लेकर आगे जा रहे थे कि अचानक नदी पड़ गई। वो सोच में पड़ गए कि घोड़ा उस तरफ कैसे जाएगा। जब तक राणा ने ऐसा सोचा तब तक घोड़ा उस पार जा चुका था। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात रख दी गई। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लगी भी नहीं, लंका सारी जल गई और गए सारे राक्षस भाग। जब आग ही नहीं लगी है पूंछ में तो लंका कैसे जल गई, कैसे निशाचर अर्थात राक्षस भाग गए। अतिशयोक्ति। लहरें व्योम चूम उठती, लहरें व्योम यानी आसमान। क्या कभी आपने समुद्र की लहरों को आसमान को चूमते देखा? काव्यांश में ये कहा जा रहा है कि लहरें व्योम चूम उठती। अतिशयोक्ति। उसकी चीख से मेरे कान फट गए। कभी किसी की चीख और चिल्लाहट से कान नहीं फटते। अतिशयोक्ति अलंकार। एक और उदाहरण है अंत में जो मैं बताना चाहूंगा कि चित्रकूट के मैदान में हो गया क्रिकेट मैच। चित्रकूट के मैदान में हो गया क्रिकेट मैच। राम ने मारा छक्का, सीता ने ले लिया कैच। अर्थात विद्यार्थियों, क्या कभी ऐसा हुआ था त्रेता युग में? क्या कभी राम और सीता ने क्रिकेट खेला होगा? और तो राम जी ने बैटिंग की है और सीता जी ने कैच ले लिया है। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो ये था आज अर्थ अलंकार के 4 भेद, जिसमें हमने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार को विस्तार पूर्वक जाना और समझा। एक बार पुनः देख लेते हैं जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अर्थालंकार की परिभाषा हमने देखा कि जहां काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। फिर अर्थालंकार के हमने 4 भेद देखा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा। तत्पश्चात हमने उपमा अलंकार की परिभाषा देखी जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। फिर हमने उपमा अलंकार के तत्व देखा था, 4 तत्व, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसके पश्चात हमने उपमा अलंकार के प्रकार 2 प्रकार देखे थे, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तत्पश्चात हमने उपमा अलंकार की परिभाषा, फिर हमने रूपक अलंकार की परिभाषा देखी जिसमें उपमेय और उपमान की एक रूपता बता दी जाए, दोनों को एक ही मान लिया जाए। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने देखा था संभावना बताई जाए, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। और अतिशयोक्ति अलंकार में जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अर्थ अलंकार व इससे संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब आपको अर्थ अलंकार और उसके भेदों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इससे संबंधित गृहकार्य ERP कैंपस केयर में अपलोड कर दिया गया है। आप प्रश्न को भली भांति पढ़ें और प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखने का प्रयास करें और 2 से 3 दिनों में अपना गृहकार्य अपलोड कर दें ताकि मैं देख सकूं कि आपको अर्थ अलंकार कितने अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।